वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी एग्जाम में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम आज के वीडियो में भारत का भूगोल पढ़ेंगे, सामान्य परिचय, जिसमें 20 से 25 प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, TRE 1, TRE 2, TRE 3, जो कि TRE 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज का सेशन यहीं से शुरुआत करते हैं, प्रश्न नंबर 1 से। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत की निम्नलिखित इकाइयों में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि ये घटते हुए क्रम में है और बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सा उत्तर सही होगा इसका? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक नंबर पे ये आएगा, दूसरा नंबर पे ये आएगा, तीसरा नंबर पे ये और चौथा नंबर पर ये कंफर्म है। इसका ऑप्शन नंबर एक सही होगा। चलिए इसके व्याख्या हम लोग देखते हैं। तटीय मैदान जो कि है 10%, केंद्रीय उच्च भाग 28% तथा महान भाग जो है 26%, 26.5%, उत्तरी पर्वत 34.8%, जो कि अवरोही क्रम में है भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार। अगला प्रश्न, पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? 93 मिलियन, 103 मिलियन, 83 मिलियन, उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 93 मिलियन, जो कि सूर्य से पृथ्वी की लगभग दूरी है। अगला प्रश्न देखिए, उसका उत्तर यही है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 93 मिलियन मील, लगभग 149.60 मिलियन किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? 30%, 27%, 40%, उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये प्रश्न TRE 2 में पूछा, बीपीएससी के शिफ्ट दूसरा में पेपर थर्ड में। भारत के कुल भूमि क्षेत्र के पर्वतों का हिस्सा कितना है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 30%, जो कि भारत के भूमि क्षेत्रों का क्षेत्रफल है, पर्वतों का भूमि क्षेत्र में। इसका ये देखिए व्याख्या, भौगोलिक वितरण को कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार निम्नानुसार व्यक्त किया जाता है। जैसे पर्वत है पृथ्वी पर भौगोलिक क्षेत्र में 30%, अब पठार है 27%, 27.7%, तथा 43%, 43.2% मैदान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। म्यांमार को वर्मा भी हम लोग कहते हैं। भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा वाली कौन सा देश है इसमें से? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बांग्लादेश, जो कि भारत के सबसे अधिक लंबी सीमा वाला देश है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? भोपाल, आइजोल, रांची, उपयुक्त में सभी या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न भी बीपीएससी TR 2.0 में पूछा है, सेकंड शिफ्ट में। कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सॉरी बी, आइजोल, जो कि कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। भारत में कर्क रेखा में स्थित नगरों में आइजोल शामिल है, जबकि भोपाल और रांची कर्क रेखा के दक्षिण में है। भोपाल और रांची कर्क रेखा के दक्षिण में है, और जबकि कर्क रेखा के उत्तर में आइजोल है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? लेह, बीकानेर, जैसलमेर, उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं।
भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जैसलमेर, जो कि भारत का सबसे शुष्क स्थान जो कि पश्चिम राजस्थान में है। यह न्यूनतम वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर है। जैसलमेर को स्वर्ण स्वर्ण सिटी के नाम से जाते हैं, सोने की सिटी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिमी राजस्थान में स्थित जैसलमेर है, जो कि इसकी व्याख्या है, यहाँ न्यूनतम वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर। जैसलमेर को हम लोग स्वर्ण सिटी के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। रांची का पठार, मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार। उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मालवा का पठार। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित मालवा का पठार है, जो कि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तरी हिस्से से छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है। अगला प्रश्न, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, केरल, असम। उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न टीआरई 2.0 का है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केरल। केरल में शांत घाटी स्थित है। अगला प्रश्न, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन नंबर 1 दामोदर नदी घाटी परियोजना, दूसरा सोन नदी, तीसरा कोसी नदी। इनमें से कौन सी परियोजना जो कि बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है। दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना भारत की इस तरह की पहल योजना है जिसमें यह निगम 7 जुलाई 1948 में अस्तित्व में आया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी, ये किसके तर्ज पर बना है? टेनेसी घाटी के तर्ज पर यह बना है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न, सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दक्कन का पठार, यह अरावली से घिरा हुआ है, या इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार। उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। सभी साथी जल्द से जल्द उत्तर दें। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो कि सेंट्रल हाईलैंड से बारे में सब सही है। अगला प्रश्न, भारत में मूंगे की चट्टान पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश में, या उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। मूंगे चट्टान पाई जाती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, तथा ये द्वीप भारत के पूर्वी तट से दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न, हम पर्वतीय पठार और मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे के कुछ प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसे भी क्रम में व्यवस्थित करता है। लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर। उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है। इसका ऑप्शन नंबर आप सभी लोग को दिखा रहे हैं। ऑप्शन नंबर, अब बताइए। उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए इसका पूरा प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्षेत्रों के से किसकी न्यूनतम हिमरेखा है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, अल्पास क्षेत्र, या उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अल्पास क्षेत्र, जो कि पहाड़ पर बर्फ की रेखा व सीमा होती है जिसके आगे अस्थायी बर्फ होती है। यह समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर ऊपर होती है।
अल्पास में समुद्र तल से 2700 मीटर बर्फ से रेखा होती है। अगला प्रश्न, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? मालनाड का संबंध तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र का पठार या कर्नाटक का पठार, उपयुक्त में से सब या इनमें से कोई नहीं। यह भी बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 का पेपर नंबर 4 का है, भाग 4 का। मालनाड क्षेत्र संबंधित है भारत के किस पठार से? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कर्नाटक का पठार, जो कि मालनाड से संबंधित है। यह पठार ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना होता है। इस पठार का नामकरण करनाड, इसका नाम भी करनाड नाम से जानते हैं, तथा जिस करनाड का अर्थ होता है काली मिट्टी। इसका अर्थ क्या होता है? करनाड मतलब कि काली मिट्टी की भूमि, जिसे हम मालनाड के नाम से जानते हैं। यह संबंधित है भारत के कर्नाटक के पठार से। अगला प्रश्न, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कुमायूं हिमालय, जो कि सतलज और काली नदी के बीच में स्थित हिमालय का भाग है। असम हिमालय को किस नाम से जानते हैं हम लोग? और नेपाल हिमालय को तीस्ता व दिहांग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, चाप झील आक्सबो झील पाई जाती है इनमें से किसमें? हिम नदियों में, नदी घाटियों में, रेगिस्तानों में, उपयुक्त में से एक से अधिक में। चाप झील, ये अब प्रश्न जितने आएंगे अफवाह तंत्र और प्रमुख घाटी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नदी घाटियों में चाप झील पाई जाती है। ये चाप झील उसे कहते हैं जो कि मैदानी भागों में प्रवेश करने के उपरांत नदी के क्षैतिज अपरतन के कारण यह कई बार इस तरह घुमावदार मोड़ों से प्रवाहित होकर मोड़ बनाती है, इसे हम नदी विसर्प मतलब कि सर्प के आकार का ये संरचना प्राप्त कर लेती है तथा घुमावदार हो जाती है। वह इसे छोड़कर वह सीधे मार्ग में प्रवाहित होती है, फिर इस वाले हिस्से को छोड़कर सीधे चलने लगती है आगे, जो कि यह जल से भर जाता है। इसी झील को हम लोग गोखुर झील या चाप झील के नाम से, चापाकार झील या नाम से जानते हैं, इसे गोखुर झील या चाप झील के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? यूट्रोफिक झील, ऑलिगोट्रोफिक झील, खारी झील, उपयुक्त में से सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से सभी। यूट्रोफिक झील, ऑलिगोट्रोफिक झील तथा खारी झील, ये सभी उथली झील के समूह में आते हैं। अगला प्रश्न, गंगा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? दिल्ली, प्रयागराज, भोपाल, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गंगा नदी के किनारे स्थित है प्रयागराज। अब प्रयागराज में गंगा नदी स्थित है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे संगम लगता है उसमें गंगा और कौन सी नदी है? यमुना। गंगा, यमुना, गंगा, ये गंगा आपका तो हो गया, यमुना, गंगा, यमुना, सरस्वती के नाम से जानते हैं, जो कि 3 नदियों का संगम है, जिसे हम लोग प्रयागराज संगम के नाम से जानते हैं। प्रयागराज का वर्तमान नाम प्रयागराज, पहले इसे इलाहाबाद के नाम से जानते थे तथा इससे पहले हम लोग कौशाम्बी के नाम से भी जानते हैं। प्रयागराज को किस नाम से और जानते हैं? कौशाम्बी। तथा यहाँ पे 3 नदियों का संगम है।
कमेंट बॉक्स में दिल्ली और भोपाल किस नदी के किनारे बसा है आप जरूर बताएं। चिनाब नदी अंततः सिंध नदी में कहाँ पर मिलती है? मिथनकोट, तांदी, अहमदपुर सियाल, उपरोक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। ये आप सभी देख सकते हैं बीपीएससी टीआई 2.0 के प्रश्न है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चिनाब नदी अंततः सिंध नदी में कहाँ पर मिलती है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मिथनकोट में, जो कि चिनाब नदी सिंधु का सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब नदी पाकिस्तान के मिथनकोट में सिंधु नदी से मिलती है और फिर सतलुज नदी के साथ मिलकर पंजनद नदी बनाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? काली नदी, कोनानी या पेरियार, उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कोनानी नदी, जो कि सबसे बड़ा जल क्षेत्र है। कोनानी नदी को हम भरत पूजा नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? जोग शरावती, कपिल धारा कावेरी या फिर धुआधार गोदावरी। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। धुआधार जलप्रपात कौन सा है? गोदावरी नहीं रहेगी। यहाँ पे कौन सा रहेगा? नर्मदा नदी। धुआंधार किस पे स्थित है? नर्मदा नदी पर। और कपिल धारा किस पे स्थित है? ये भी नर्मदे नदी पर स्थित है, जो कि अमरकंटक के जिले से निकलती है। अगला प्रश्न, लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश लिखा पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में ग्लेशियर महान हिमालय कौन सा? ग्लेशियर महान हिमालय पर्वत इत्यादि पाए जाते जो तिब्बत के साथ सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? सुबनसिरी, बेलसिरी, मानस, उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सभी साथी देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, माफी चाहते हैं दोस्तों, इतना ही प्रश्न है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी कमी है आप हमें जरूर बताएं, ताकि हम आप लोगों के लिए बेहतरीन सेशन लेकर आए और उसमें अच्छे से अच्छे पढ़ाएं। आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि आपके सहपाठी भी पढ़ सके। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।